जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू यशोतेज एकेडमी। एसपीआई वीडियो सीरीज का आज फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे जो सेकंड पेपर होता है दैट इज गैट पेपर। उसमें जो मेन टॉपिक होता है एक दैट इज इंडिया के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिया, उसका लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, एंड इंडिया के साइड में नेबरिंग कंट्रीज है, उनके बाउंड्रीज को हमने अलग अलग नाम दिए, वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अर्थ का शेप एक स्पेरिकल शेप होता है जहां पे इंडिया प्रेजेंट है। अर्थ पे अगर किसी भी पॉइंट को अगर आपको लोकेट करना है तो जियोलॉजिस्ट ने उसे लोकेट करने के लिए कुछ लाइंस उस पे ड्रॉ किए। लाइक कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी जैसे कि आप देख पाते हो, कुछ लाइंस होती है जो वर्टिकल लाइंस होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्थ के ऊपर में उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, उसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। और जो वर्टिकल लाइंस अर्थ पे होती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, उसे हम कहेंगे लैंजिट्यूड्स। सो अभी लैटिट्यूड से लॉन्जिट्यूड से बहुत सारे, इनमें से उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन चुनी। जो लैटिट्यूड की जो रेफरेंस लाइन चुनी दैट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड उसे कहा जाता है। उसका दूसरा नाम होता है इक्वेटर, जैसे कि आप फिगर में देख भी पाओगे। सेम फॉर द लॉन्जिट्यूड, जो लॉन्जिट्यूड का एक जो रेफरेंस लाइन लिया है हमने उसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन, जो यूके से पास होती है, यूनाइटेड किंगडम से। अभी इसके रेफरेंस में इंडिया का पोजिशन कहाँ पे अर्थ पे, जैसे फिगर में देख पाते हो, यहाँ पे आएंगे इक्वेटर। तो इंडिया प्रेजेंट है इक्वेटर के ऊपर, प्लस ग्रीनविच मेरिडियन के इंडिया प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, लाइक प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड पे। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, नीचे है ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन की इंडिया किस साइड में है। एक सिंपल है। सेम इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट। ओके, एशियन कंटिनेंट का एक पार्ट होता है। सेकंड बात, इंडिया का अभी हमको स्ट्रक्चर भी देखना है। सबको इंडिया का शेप पता है, लेकिन उसका नॉर्थ साउथ में कितना शेप है, ईस्ट एंड वेस्ट में इंडिया का एक्सटेंशन कितना है, वो भी हम देखेंगे और एक सिंपल ट्रिक से उसे याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे लद्दाख से जम्मू तमिलनाडु तक के, लद्दाख से जम्मू तमिलनाडु तक के जो इंडिया का एक्सटेंशन है अराउंड 3214 किलोमीटर है। अभी ये याद रखना है कि हमको नहीं, हमको सिर्फ याद रखना है 3200 किलोमीटर इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है। एक राउंड फिगर हम याद करेंगे। सेम फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के जो एक्सटेंशन है इंडिया का दैट इज ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन, वो अराउंड 3000 किलोमीटर तक के। तो इससे सिंपल क्वेश्चन आप बन सकता है कि इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है कि ईस्ट एंड वेस्ट। तो ऑब्वियस बात है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इंडिया का ज्यादा होगा कंपेरेटिवली ईस्ट एंड वेस्ट के। अगेन, जैसे फिगर में तुम देखते हो, इंडिया में ऊपर के साइड में लैंड बाउंड्रीज भी है, प्लस नीचे के साइड में इंडिया में 3 ओशियंस है। दैट इज इंडिया इज अ एक तीन कोनिकल पीक में ओशन में बसा हुआ है। दैट इज इंडिया के जो राइट हैंड साइड में बे ऑफ बंगाल आता है, इंडिया के नीचे आएगा इंडियन ओशन, प्लस इंडिया को जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है अरेबियन ओशन। तो तीन साइड से इंडिया घिरा हुआ है वाटर बॉडी से। ऊपर का जो साइड है इंडिया का वो होता है लैंड बाउंड्रीज। तो ऑब्वियस बात है, इंडिया में कुछ लैंड बाउंड्रीज भी होंगी, प्लस इंडिया का कुछ कोस्टल बाउंड्रीज भी होगा। तो सिंपल है, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। उसका अगर तुमने हाफ कर दिया, लाइक अराउंड 7500 किलोमीटर, वो होता है इंडिया का कोस्ट लाइन बाउंड्री। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आता है दैट इज इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज कितने, इंडिया के साइड वाले कितने कंट्रीज है, कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले जो फेमस है इंडिया के साइड में वो है पाकिस्तान। ओके, सेकंड आता है अफगानिस्तान, उसके बाद में आता है चाइना, उसके बाद में आता है नेपाल राइट हैंड साइड में, भूटान भी आता है नेपाल के साथ में, भी स्मॉल कंट्री है, बांग्लादेश आता है, एंड लास्ट आता है म्यांमार। अगर आप तुम इसे काउंट करोगे, टोटल 7 कंट्रीज जो है जो इंडिया के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो बच्चों ये है लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज। इसको अगर आपको याद रखना है तो इसका एक सिंपल ट्रिक होता है, लाइक बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए क्या होगा, बीए यानी होता है बांग्लादेश, सीएच यानी होता है चाइना, पी यानी होता है पाकिस्तान, एन यानी होता है नेपाल, एम यानी होता है म्यांमार, बी यानी होता है भूटान, एंड ए यानी होता है अफगानिस्तान। तो ऐसे 7 कंट्रीज है, टोटल 7 कंट्रीज है जो इंडिया के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो सारे कंट्रीज है ये इंडिया के साथ में कुछ बॉर्डर भी शेयर करती है। लाइक उनके बॉर्डर को कुछ नाम दिया आपने सुनूंगा, एलओसी, रेड क्लिफ मैकमोहन लाइन। वो किन दोनों कंट्रीज के बीच में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम सुना एलएसी, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी ये लाइन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये लाइन प्रेजेंट है चाइना और इंडिया के बीच में, जम्मू कश्मीर रीजन में। ओके, तो एलएसी होगा, जैसे आप फिगर में देख पाओगे, एलएसी होता है चाइना एंड इंडिया के बीच में, जम्मू कश्मीर रीजन में। सेम एलओसी, एलओसी कहाँ पे आता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भी आता है जम्मू कश्मीर में, जो लाइन आता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से दो लाइन अलग अलग नाम से जानी जाती है। एक सबसे फेमस लाइन है दैट इज नोन एज ए मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में प्रेजेंट है और वो आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो अपना रीजन आता है, जैसे मैंने फिगर में जहाँ पे सर्कल किया है, वहां पे जो बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। रैडक्लिफ लाइन 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दो कंट्रीज पटी थी, प्लस इंडिया भी था उसमें। ओके, तो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या हम रैडक्लिफ लाइन। तो सिंपल सा क्वेश्चन इससे बन सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट है इंडिया में जो कोस्टल भी शेयर करते हैं, कोस्टल बाउंड्रीज है उनको, प्लस कुछ ऐसे स्टेट है इंडिया में जो कोस्टल प्लस लैंड ऐसे दोनों भी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ऐसे इंडिया में दो स्टेट है गुजरात और वेस्ट बंगाल जो लैंड बाउंड्री के साथ में कोस्टल बाउंड्री भी, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते थे। ये भी आपको याद रखना है स्टैटिक जीके के लिए। इंडिया में 9 स्टेट है लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, जिनको कोस्ट लाइन भी प्रेजेंट है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है 9 स्टेट के नेम्स प्लस कितने इंडिया में स्टेट्स है जिनको कोस्ट लाइन है। तो टोटल कितने स्टेट हो जाएंगे बच्चों? हो जाएंगे 9 स्टेट। अपार्ट फ्रॉम द, हमने देखा अभी कोस्ट लाइन कितना है, बाउंड्रीज कितना है, बाद में हम इंडिया के अंदर घुसेंगे। अभी इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स प्रेजेंट है अभी, और यूनियन टेरिटरीज इंडिया में टोटल प्रेजेंट है 8 यूनियन टेरिटरीज आती है इंडिया में। अभी ये 8 यूनियन टेरिटरीज कौन सी है? तो रिसेंटली लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना है, उनको बाइफर्केशन करके जम्मू कश्मीर का। सेम दादरा एंड नगर हवेली जो है एंड दमन दीव, उनको एक क्लम करके नया वाला यूनियन टेरिटरी बना चुके हैं, अभी रिसेंटली हुआ है। तो ये भी न्यूज बहुत बार अभी फ्लैश हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। रिसेंटली दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव का उनको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना है। फिर से इंडिया में 28 स्टेट है, उनके आपको कैपिटल्स भी याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, इसका आप मैप बनाओ प्रॉपरली, इसको याद करना है बिकॉज इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है एसपी एग्जाम में। ओके, गोवा का कैपिटल पणजी होगा, कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु, ऐसे कैपिटल्स याद करो। सेम फॉर द नॉर्थन पार्ट जो इंडिया का, जैसे जम्मू कश्मीर का देख लो, जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो कैपिटल होता है वो कैपिटल होता है समर टाइम में। ओके, और जो विंटर जब आता है तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर का कैपिटल हो जाता है जम्मू। ओके, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, चंडीगढ़ है हरियाणा का, पंजाब एंड हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून जहां पे आईएमए भी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है। ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन के कैपिटल्स आपको याद रखने बिकॉज इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इससे क्वेश्चन पूछने का। तो अरुणाचल का कैपिटल होगा ईटानगर, असम का कैपिटल है गुवाहाटी, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, मणिपुर का कैपिटल होगा इम्फाल, मिजोरम का कैपिटल होगा एजवाल एंड त्रिपुरा का कैपिटल होगा अगरतला। सेम सिक्किम भी इंडिया का पार्ट है, इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल होगा गंगटोक। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी है, स्टेट कैपिटल, स्टेट के नेम्स, इंडिया में कितने स्टेट्स है, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज है एंड अदर फैक्चुअल डाटास। फिर से 2-3 और इंडिया के बारे में फैक्चुअल डाटास हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइक इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो अभी पीओके में, इसे कहा जाता है इंदिरा कोल। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इंदिरा कोल इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है या फिर सदर्न मोस्ट है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सेम होगा सदर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, अंडमान निकोबार में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट करके एक पॉइंट होता है जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है, जिसे पिग्मोलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में अलग अलग स्टेट है, तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे स्मॉल कौन सा है, एरिया वाइज वो भी हमको देखना है। तो इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज गोवा। गोवा इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। सेम जैसे स्मॉल है वैसे लार्जेस्ट भी होगा, तो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। तो ये सारी चीजें इंडिया के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के और ज्यादा फैक्चुअल डाटा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये वीडियो देखो, इस पे क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे वीडियो लेक्चर्स पे, प्लस काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, जो आप ऐप में जाके उसको सॉल्व कर सकते हो। सो पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप बैच ज्वाइन कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में सारे क्वेश्चंस। सो थैंक यू, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।